अब संसद में ज्यादा दिन नहीं बचे इस सत्र में, तो गतिरोध कैसे खत्म होगा? गृह मंत्री तो अब सत्र जैसे भी खत्म हो, ये लोगों के बीच में बात पहुंच गई है और बहुत गहरे तौर पे पहुंची है कि जहां इस सरकार ने युवाओं के साथ, हमारे देश के बच्चों के साथ अन्याय किया है, वहीं कहीं ना कहीं सरकार ने आस्था के साथ, लोगों की आस्था, इस देश के जो लोग हैं उनकी आस्था के साथ भी कहीं ना कहीं जहां राम मंदिर में चोरी हुई है उसके साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि सरकार आज भी नहीं आ रही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रही है कि इतने सालों से आफ्टर ऑल दान पात्रों में चोरी, चंदा चोरी कैसे हुई, कैसे ये चंदा जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठनों के लिए उपयोग में लाया गया, चंदा कहां से किधर गया और कितने करोड़ों का चंदा इसमें मतलब कि खोया है राम मंदिर के ट्रस्ट से। और जहां राम मंदिर के ट्रस्ट वालों का सवाल है, तो आखिरकार जो इतनी बड़ी जमीनों का लेन देन का मामला हुआ जो पेपर्स में है, तो 2 साल बीत गए, एसआईटी की आपकी कमेटी गठित हो गई है, 2 साल बाद भी जब प्रमाण है आपके पास तो भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल सरकार की नीयत पे है। आप लोग इसका मतलब मान रहे हैं कि झारखंड सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, यानी समर्थन कर रहे हैं उनके स्टैंड? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी कश्मकश बनी हुई है, मैं समझती हूँ कि मिल बैठ के संवाद के माध्यम से बची हुई जो मांगे हैं स्टूडेंट्स की, उनको भी मान लेना चाहिए। क्योंकि जहां तक हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे कितने 20-21 पेपर लीक हो गए हैं, न जाने कितने हजारों प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गए हैं। तो आखिरकार ये जो पैसा जो स्कूलों का है, जो फंडिंग है, जा कहाँ रही है? हमने देखा है कि किस तरह से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे 4000 हजारों करोड़ के एक्सप्रेसवेज में पहले ही बारिश नहीं झेल पा रहे हैं, लगातार वहां मरहम पट्टी चल रही है सड़कों पर। तो आफ्टर ऑल ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारा ये शिक्षा पूरे विभाग से रिलेटेड भ्रष्टाचार हो, तो लगातार इस सरकार में हमने देखा है कि जहां युवाओं के पास रोजगार, नौकरी और उनका जो हक है, जहां पे फेयर एग्जामिनेशंस हो, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है।